जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में हमेशा ही आते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने उसका परिभाषा एकदम सिंपल तरीके से लिख दिया है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, मैं आपको याद करवाऊंगा, वो भी अभी के अभी। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। जब समझ लेंगे तो परिभाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे दोस्तों, आप लोग को पता है कि दो समान आवेश चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ढकेलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। यानी कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2-3 फिगर बनाया है। इसमें क्या है, दोनों के दोनों प्लस हैं, इसमें क्या है, दोनों के दोनों माइनस हैं। अगर मैं एक ठो और बनाऊं और उसमें क्या करते हैं, एक ठो प्लस लेते हैं आवेश और एक ठो माइनस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो आपको पता है कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ढकेलते हैं ऐसे। तो बताइए, अगर वो पहले से ही ढकेल रहे हैं तो आपको नज़दीक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये दोनों आपसे में ऑटोमेटिक दूर जा रहे हैं, तो अगर आप इसको ज़बरदस्ती लाओगे भीरू, तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसके विपरीत आपको बल लगाना पड़ेगा। तो आप अगर बल लगाते हैं तो वही तो कार्य कहलाता है। तो क्या आप समझे कि दो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर उन दोनों को हम लोग समीप लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो दूर जा रहा है तो दूर तो ऑटोमेटिक जाएगा, उसमें तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन दोनों को नज़दीक लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके विरुद्ध बल लगा रहे हो। उसी प्रकार से आपको पता है कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि खींचते हैं। तो अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे को खींच रहे हैं तो खींचने में तो वो कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग ऑटोमेटिक ही खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को दूर ले जाएंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, यानी आपको कार्य करना पड़ेगा ना। तो बस उसी बात को हमने यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिख दिया है। क्या लिखा है कि जब दो आवेशों को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर ले जाते हैं या नज़दीक लाते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है। और वही कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस कार्य को ही निकाय का स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या आपने समझा कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आप उन दोनों को समीप लाएंगे या नज़दीक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर आप उन दोनों को दूर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। यानी कि कार्य आपको नज़दीक लाने में या दूर ले जाने में ही करना पड़ेगा ना। तो बस उसी बात को हमने यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा है कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः दो आवेश एक दूसरे से दूर ले जाने में, जैसे कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आकर्षण बल अनुभव करेंगे। तो अगर इन दोनों को दूर ले जाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा ना। तो वही बात हमने लिखा है कि अतः दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में या एक दूसरे से समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसे निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है। कैसा है, अदिश राशि है। और हमेशा आपको याद रखना है, अदिश
राशि है। अगर हम लोग बात करें इसके मात्रक की, तो इसका दोस्तों मात्रक होता है, मात्रक जूल। जूल दोस्तों होता है MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है अर्ग, और ये होता है CGS पद्धति में। अगर हम लोग बात करें बीमा की, तो आपको पता है कि कार्य या ऊर्जा दोनों का बीमा सेम होता है, ML/T²। ये आपका बीमा होता है, एकदम सिंपल सी बात है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका डेरिवेशन देखें या फार्मूला निकालें, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक निकाय है जिसका नाम AB है, और ये दोनों निकाय, ये दोनों बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो कि एक +Q1 और एक +Q2 आवेश से मिलकर बना है, और इन्हीं के बीच हमें स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यही बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हालांकि लिखने में टाइम लगती है, लेकिन क्या करेंगे, लिखना तो पड़ेगा। माना एक निकाय AB है जो +Q1 तथा +Q2 आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो r दूरी पर स्थित है, जिसके बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, ज्ञात करनी है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मेरे पास निकाय AB है जो कि +Q1 तथा +Q2 आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों हम लिखेंगे कि माना +Q2 आवेश, मतलब जो +Q2 आवेश है वो B पर न होकर अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि जो +Q2 आवेश है वो B पर न होकर के अनंत पे स्थित है, तो Q1 के कारण, +Q1 के कारण विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत विभव आपको पता है V का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे जो Q1 के कारण होगा तो आवेश हो जाएगा Q1 और बट्टे R। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको पता है विद्युत विभव का परिभाषा, कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। और वहाँ से हम लोग को फार्मूला मिला था V बराबर W/Q मिला था ना। तो यहाँ से अगर हम लोग कार्य ज्ञात करेंगे तो W बराबर हो जाएगा VQ, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या माने थे कि जो Q2 आवेश है वो B पर ना होकर के अनंत पे है। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि जो Q2 आवेश है उसको अनंत से B तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, समझे ना। तो क्या लिखेंगे कि +Q2 आवेश
को अनंत से b तक लाने में किया गया कार्य, b तक लाने में किया गया कार्य को दोस्तों कहते हैं W, यानी W बराबर क्या हो गया, भी Q। तो यहाँ पे भी तो भी रहेगा, लेकिन Q कितना हो जाएगा दोस्तों, Q हो जाएगा Q2, क्योंकि Q2 आवेश को लाया जा रहा है। तो यहाँ से W बराबर कितना हो गया, भी Q2। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, W बराबर भी Q2 है ना, तो भी का मान हम लोग पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R। लेकिन देखिए यहाँ Q2 है और यहाँ देखिए Q1 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा Q1 Q2/R। अब दोस्तों जो ये कार्य है ना, यही कार्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि इसे हम लोग इस कार्य को ही स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यानी कि U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/R। मात्रा दोस्तों जूल हो जाएगी, हालांकि दोस्तों इंक खत्म हो गया, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। देखिए ये हम लोग को स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कुछ बात ध्यान रखना है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो आवेश दिया रहेगा, तो अगर उसमें चिन्ह दिया है तो आपको ध्यान देना है कि चिन्ह सहित ही आपको रखना है। दूसरी बात कि दो समान आवेशों को नज़दीक लाने में U का मान हमेशा बढ़ता है। ऐसा क्यों? देखिए दो समान आवेश दूर तो ऑटोमेटिक जाएंगे, दूर ले जाने में आपको कार्य तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे ऑटोमेटिक ही एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। जब ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। और यदि विपरीत आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो वहाँ पे U का मान बढ़ता है। ध्यान दीजिए, अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को क्या करता है, समीप लाता है, यानी कि नज़दीक लाता है। तो नज़दीक तो ऑटोमेटिक लाता है, अगर आप उसको दूर ले जाते हैं तब ना कार्य करना पड़ता है आपको। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप दो समान आवेश को एक दूसरे से नज़दीक लाते हैं तो U का मान बढ़ेगा, दूर ले जाने से घटेगा, क्योंकि दूर ऑटोमेटिक जा रहा है। और दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने में U का मान बढ़ेगा और नज़दीक ले जाने में घटेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो न्यूमेरिकल का आपको जल्द ही मिलेगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।